बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है सूरह फातिहा की ज़कात निकालने का तरीका, सूरह फातिहा का आमिल बनने का तरीका। सूरह फातिहा के बेशुमार वज़ाइफ में भी आपको बता चुका, मुख्तलिफ यूट्यूब पे आपने मुख्तलिफ चैनल से भी सूरह फातिहा की फ़जीलत और उसके फ़ज़ाइल के अलावा उसके जो अमलियात हैं उनको आपने सुना होगा, देखा होगा, समझा होगा। सूरह फातिहा जो है ये अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तो अलिफ से शुरू हो रही है। तो आछी मिजाज का वजीफ़ा है, ऐसे लोगों को सूट करेगा जिनका मिजाज आछी है। तो अगर वो सोचें कि अगर किसी आमिल का, किसी बुजुर्ग का बताया हुआ वजीफ़ा जो है वो आपके लिए इतना ज़बरदस्त असर करता है, तो अगर आप खुद इसके आमिल बन जाएं और इसकी ज़कात अदा कर दें तो क्या पोजीशन होगी और क्या पिक्चर बनेगी। इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं इसका आमिल बनने का तरीका, इसकी ज़कात निकालने के दो तरीके, एक ज़कात कबीर और एक ज़कात सगीर। ज़कात कबीर 40 दिन की है और ज़कात सगीर 3 दिन का प्रोसेस है। अच्छा, ये दोनों किस्म की ज़कात अदा करने के लिए जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर फोकस किया जाएगा, या इस पर कोई इजाज़त की बात नहीं है, इसमें इजाज़त सिर्फ वो है कि जो भी ये अमल करना चाह रहा हो उसी को ये अमल करना है जो 5 वक्त का नमाजी है, जो रिज़्क़ हलाल कमाता है, जो तकवा पे है, जो परहेजगारी पे है, जो गुनाहों से ताइब हो चुका है, वही इसको अमल को शुरू करने की कोशिश करे, वरना सब इजाज़तें धरी की धरी रह जाएंगी। अगर आपके अमाल पूरे नहीं हैं तो फिर वही बात के फ़राइज़ पूरे नहीं हैं तो वज़ाइफ काम नहीं करते। मेरे भाई, मेरे मियाँ भाई, आपने सबसे पहले अपने फ़राइज़ को फोकस करना है। अगर नहीं है तो उनको मुकम्मल करें। इस वजीफ़े को शुरू करने से पहले ही आप कुछ दिन पहले से ही परहेज़, जलाली, जमाली और तर्क हैवानात शुरू कर दें। अब ये अगर टर्मिनोलॉजीज़ आपके लिए नई हैं और आपको जमाली, जलाली या तर्क हैवानात का नहीं पता तो यूट्यूब हाजिर खिदमत है, हमारी वीडियोज़ में या किसी वीडियोज़ में सर्च कर लें, या आप इनबॉक्स में आ जाएं, व्हाट्सएप नंबर ले लें और समझ लें। उसके बाद इस वजीफ़े को शुरू कीजिएगा, इसकी ज़कात निकालने की कोशिश कीजिएगा। बहुत पावरफुल अमल है और इसका जो आमिल बन जाए तो फिर बात सिर्फ इतनी है कि अगर वाकई में वो इस दौर में, आजकल के फितने के इस दौर के अंदर, अगर वो इसके तमाम शरई अहकामात पर अमल करते हुए, तकवा और परहेजगारी अख्तियार करते हुए इसका आमिल भी बन जाता है तो वो भाई इस वक्त का वली है। और वो फिर वही उसकी दुआ में असर होगा जो एक बार भी सूरह फातिहा जो पढ़ के दम करते थे ना, जहर का असर उतर जाता, तो ये एज ए तरियाक ये फिर काम करेगा हर चीज़ में। तो इतनी बड़ी ताकत अगर आपने हासिल करनी है तो उसके लिए कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। हर इनाम हासिल करने के लिए कुछ चीज़ हासिल, थोड़ी दिक्कत तो बर्दाश्त इंसान को करनी पड़ती है। अब बस दिक्कत यही है कि आपने परहेजगारी और तकवा अख्तियार करना है। अगर अब तक नहीं है तो फिर तौबा कितनी दूर है। 2 नफल सलातुल तौबा पढ़ें और अल्लाह माफ़ फरमा देंगे। आगे वादा करें कि गुनाह नहीं करना। अपनी कज़ाउल उम्री शुरू करें, कज़ा अदा करें, अपनी सारी नमाज की पाबंदी शुरू कर दें, अपनी निगाहों की हिफाजत करें, अपनी तन्हाइयों को पाक करें, अपने ईमान को तगड़ा करें, परहेज, जमाली, जलाई करें, हैवानात को तर्क करें, दूध, मछली, अंडा और लहसुन, प्याज इनसे परहेज करते हुए आप इसकी ज़कात निकालें, आमिल बन जाएं। ज़कात निकालने के 2 मोड है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक इसका छोटा सा अमल भी हाजत के लिए बता देता हूँ सूरह फातिहा का। अगर किसी शख्स को कोई हाजत दरकार हो, बहुत शदीद हाजत हो, तो उस कोई भी ज़रूरत, मैं अब ज़रूरत की डिटेल में नहीं जाऊँगा, ज़रूरत कोई भी हो सकती है, शदीद ज़रूरत हो तो उसमें वो क्या करे कि फजर की सुन्नतों और फ़र्ज़ के दरमियान ये 40 या 41 दफ़ा, 40 और 41 में अगर यूं है कि अगर 41 पढ़ना है, भूल के 40 भी हो जाए तो चलेगा। आपने ये 41 टाइम्स इस तरह पढ़ना है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के मीम को अल्हम्दुलिल्लाह से जोड़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। तो बिस्मिल्लाह के मीम को अलहम्द से मिलाकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल हम्दुलिल्लाह के साथ 41 टाइम्स आपने ये पढ़ना है। अव्वल आखिर आप 11 बार दुरूशी पढ़ेंगे। ये सुन्नतों, फजर की सुन्नतों और फ़र्ज़ के दरमियान आपने ये करना है और उसके बाद नमाज कंप्लीट करनी है। अगर कोई अमल, कोई भी हाजत आपके जहन में है
जो किसी भी वजह से किसी अमल से भी पूरी नहीं हो रही, तो इस अमल से वो हाजत पूरी हो जाएगी। लेकिन करना कब तक है? जब तक वो काम हो नहीं जाता। 7 दिन में हो जाए, 11 दिन में हो जाए, 21 दिन में हो जाए, जब भी हो जाए वो काम, जिस दिन हो जाए, तो आपने 2 नफल शुक्राना अदा करके फिर इसको आप इस अमल को मुनक़ता कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब आ जाते हैं इसकी ज़कात पे। तो इसकी ज़कात हम जो है वो कैसे अदा करें। अगर आपने परहेज तो समझ लिया, आपने हिसार भी करना है, तो 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़ के हिसार भी करना है जब भी इस अमल को करना है। इससे पहले भी कोई हिसार की अहमियत से कोई जो है वो इनकार नहीं किया जा सकता। हिसार बहुत ज़रूरी है। जिन भी वज़ाइफ के अंदर आपको परहेज करके हैवानात जलाली और जमाली कहा जाता है, तो वहां पर आपको हिसार लाजमी करना है। आयतुल कुर्सी 3 बार पढ़ के हिसार करें। 40 दिन का अमल है, एक ही नशिस्त में बैठ के करना है। 40 दिन में हर दिन आपने 3125 मरतबा ये सूरह फातिहा पढ़नी है। आ गया ना दांतों तले पसीना? आसान काम नहीं होता। कोई किसी चीज को पाने के लिए, कोई रूहानियत, कोई ताकत हासिल करने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जिसको लोग ऐसे ही समझते हैं ना। अब जो ये अमल करके बैठा हुआ होता है ना, और जब उसको इस तरह कमेंट्स में आप उल्टे सीधे लिखते हैं, तो उसके तन बदन में भी आग लग जाती है कि यार मैंने इतनी मेहनत की और मैं ये कर क्या रहा हूं, मैं इनके भले के लिए खड़ा हूं और ये ऐसे वैसे कमेंट करते हैं। तो छेड़ाछाड़ी ना किया करें। अगर कोई आमिल निकल आया तो गंगा उल्टी हो जाएगी। अच्छा खैर, अब आपने इसको 40 दिन में 3125 मरतबा इसको रोजाना पढ़ना है। 40 दिन में इसकी ज़कात अदा हो जाएगी। और अगर आप इसको कम करना चाहते हैं ड्यूरेशन को, बस ये ज़कात सगीर है। ज़कात सगीर बड़ी तगड़ी होती है। ज़कात सगीर अगर कोई अदा कर दे तो बहुत पावरफुल अमल होता है। इसके अंदर मौकलात की हाजिरी और हर चीज़ जो है उसको हो जाती है। सूरह फातिहा ठंडी सूरत है, लेकिन इसका मिजाज अच्छी है। तो मिजाज के हवाले से भी नाम कमेंट करके पहले तसल्ली कर लीजिएगा, और हैवानात के बारे में भी तर्क जमाली जलाली का पूछने के बाद फिर ये काम शुरू कीजिएगा। अगर इरादा हो या नीयत हो, नहीं हो तो फिर कोई ज़रूरत नहीं टेंशन ले लेने का। इन्फॉर्मेशन है, आपको पसंद कर दी है, तो कभी ज़िंदगी में ऐसा मकाम आए और समझ रहे हो कि आप तकवे की तरफ कदम बढ़ा दिया है, तो फिर ये कर भी लीजिएगा। दूसरों का भला हो जाएगा, आपकी फैमिली के लोगों का भला हो जाएगा। दूसरा है इसके ज़कात निकालने का तरीका 3 दिन का, 3 डेज। 3 दिन में इसकी ज़कात जो है वो कैसे निकाली जाए, तो वो उस पर अभी जो है ना हम उसकी बात कर लेते हैं, 3 दिन वाले की। अगर आप 3 दिन की ज़कात इसकी निकालना चाहते हैं, तो फिर आप 9 चंदी जुमेरात का इंतखाब करें। जब नया चांद चढ़ता है, जैसे भी आने वाले दिनों में मुहर्रम शरीफ का चांद नजर आएगा, तो जैसे मुहर्रम शरीफ का चांद नजर आके पहली जो जुमेरात आएगी उसको 9 चंदी जुमेरात बोलते हैं। तो 9 चंदी जुमेरात को आप इसे शुरू करें। 3 दिन का अमल होगा। जुमेरात, जुम्मा और हफ्ते को ये खत्म हो जाएगा। जुमेरात को जब आप इसे शुरू करेंगे तो 3153 दफा इसको पढ़ेंगे आप सूरह फातिहा को। 3153 3153 दफा आपने इसको पढ़ना है। अगले दिन 3154 और उससे अगले दिन भी 3154 बार इसको पढ़ेंगे। अवल आखिर दुरूद शरीफ तो ज़ाहिर है आपने पढ़ना ही है। पहले बड़ी ज़कात में भी आपने पढ़ना है 11 बार, और इसमें भी पढ़ना है आपने अवल आखिर 11 बार दुरूद इब्राहिमी। और 3 दिन में फिर आपकी ज़कात सगीर अदा हो जाएगी और आप इसके आमिल हो जाएंगे। अब जब आप आमिल बन जाते हैं तो फिर इसको आपने कंटिन्यू भी रखना होता है, डेली आपने पढ़ना होता है। इसका अमल कायम रखने के लिए तो आप 11 बार इसको रोजाना पढ़ सकते हैं। ऊपर जब 11 बार, इससे भी ज्यादा पढ़ सकते हैं, मिनिमम आप 11 बार इसको डेली तलावत करेंगे तो इसका अमल कायम रहेगा। अब जब आप इसके आमिल बन जाते हैं तो आप अपने लिए या किसी के लिए भी कुछ भी अमल करके देंगे, इसका नक्श लिख के देंगे या इसकी तादाद पढ़ने के लिए बताएंगे, तो दैट विल वर्क। आप उसको जिसको आप बता रहे हैं, पढ़ने की हिदायत कर रहे हैं, आप उसको फिर इजाजत देने की भी कंडीशन या पोजीशन में आ जाएंगे, क्योंकि आप खुद इसके आमिल हो गए। तो अल्लाह ताला आपको जो है वो कामयाब करे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। तरीक़ाकार बता दिया है, कुछ समझ में ना आया हो तो फिर कमेंट्स में आ जाइए और व्हाट्सएप नंबर लेके तफसील से बात कर लीजिए। कभी किसी वजीफे की आवाज़ भी टेक्निकल खराबी की वजह से समझ में ना आ रही हो तो व्हाट्सएप पे आके उसकी डिटेल समझ लीजिए। ऐसे शुरू मत कीजिएगा, या कमेंट्स में पूछ लीजिएगा फिर शुरू किया कीजिए, ऐसे ना किया कीजिएगा। तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। दुआओं की दरख्वास्त रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।